अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। वो चारों एक दूसरे के साथ छेड़खानी करते हुए उस पगडंडी पर चले जा रहे थे जो सीधी जंगल में जाकर खत्म होती थी। कल छुट्टी थी, इसलिए हर हफ्ते वीकेंड पर वो चारों शिकार का प्रोग्राम बनाते थे। रात का वक्त था, चांद अपने पूरे जौबन पर था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जाती हुई गर्मियों और आती हुई सर्दियों के दिन थे। इसी जंगल की सबसे बड़ी खूबसूरती इस जंगल के बीचों बीच बहने वाली नदी थी। चांदनी रात में तो उस नदी का हुस्न और बढ़ जाता था, जब पूरे चांद का अक्स नदी के बहते पानी और आती जाती हल्की हल्की लहरों पर मचलता हुआ दिखाई देता था। यार आदिल, शिकार को छोड़, आज हम नदी के किनारे पानी में पांव डालकर बैठते हैं और चांदनी रात का मजा उठाते हैं, शहजाद ने कहा। क्यों भाई, क्या आज रात शिकार करने का प्रोग्राम नहीं है? क्या सारी रात यूं ही फालतू बैठकर गुजार दोगे? कलीम ने कहा। अरे यार मौलाना, तुम तो बोलो ही मत, तुम बस अल्लाह अल्लाह करो। क्या बात है चांदनी रात की और चांद के हुस्न की। तुम तो लड़कियों से भी यूं दूर भागते हो जैसे वो कोई आत्मा या चुड़ैल हो और तुमसे चिमट जाएंगी। कलीम, ये तो हम जैसे जवानों का शौक है जो खूबसूरती और खूबसूरती के दिल नवाज और खूबसूरती के नज़ारों को एंजॉय करते हैं, रहमान ने कहा। तो आदिल और शहजाद भी रहमान के साथ ठहाका मारकर हंस पड़े तो कलीम झेप गया। उन चारों की बचपन ही से दोस्ती थी। वो एक ही स्कूल में और एक ही क्लास में पढ़ते थे। मैट्रिक पास किया तो कॉलेज में दाखिले के लिए उन्हें शहर जाना पड़ता। घर से इस बात की सहूलत नहीं थी और न ही किसी के पास इतना पैसा था। सिर्फ शहजाद की घर की माली हालत ऐसी थी कि वो शहर जाकर कॉलेज में दाखिला ले सकता था, लेकिन वो अपने बचपन के दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने भी आगे पढ़ाई करने का इरादा छोड़ दिया। फिर सब अपने अपने धंधों में लग गए। काम में बिजी होने के कारण मुलाकातें भी कम हो गईं, लेकिन हर वीकेंड पर वो हर काम छोड़कर जमा हो जाते और सारी रात साथ गुजारते थे। पंजाब का ये इलाका देहाती था, लेकिन यहाँ भी बहुत सी शहरी सहूलतें यानी सुविधाएं मौजूद थीं। एक हाई स्कूल था, हॉस्पिटल था, बाजार बहुत बड़ा था जहाँ ज़रूरत की हर चीज़ आसानी से मिल जाती थी। कलीम क्योंकि एक सीधा सादा और शर्मीला सा लड़का था, उसके चेहरे पर दाढ़ी भी थी। कभी कभार प्यार से ये दोस्त उसे छेड़ते हुए मौलाना कहकर पुकारते थे। इनमें से किसी की मंगनी हो गई थी तो कोई मोहब्बत के चक्कर में फंसा हुआ था। सिर्फ कलीम इकलौता था जिसका ना किसी लड़की से चक्कर था और ना ही उसकी मंगनी हुई थी। वो अपने कस्बे के हॉस्पिटल में कंपाउंडर था। बहुत सी खूबियों के साथ साथ वो नमाज भी पढ़ता था और कभी कभार अपने दोस्तों को भी नमाज पढ़ने के लिए कहा करता था। वो उस वक्त यतीम हो गया था जब वो सिर्फ 4 साल का था। उसकी एक बहन भी पैदा हुई थी, लेकिन वो भी 6 साल की होकर टाइफाइड का शिकार होकर चल बसी थी। माँ ने मेहनत मजदूरी करके उसे पाला पोसा और उसकी बेहतरीन तरबियत की, यानी अच्छे संस्कार दिए। 3 कमरों का एक छोटा सा मकान उसका अपना था। बहुत अच्छी गुजर रही थी। वो अपनी जिंदगी से खुश था। उसी रात वो खाना वगैरह खाकर नमाज से फ्री होकर अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। उसकी माँ को पता था कि आज रात कलीम अपने दोस्तों के साथ जाएगा, इसलिए वो ये कहकर सो गई कि वो बाहर से दरवाज़ा बंद करके चाबी अपने साथ ले जाए, ताकि जब वो वापस आए तो माँ की नींद खराब ना हो। ये वो दौर था जब देश में अमन और सुकून था। चोरी डकैती या कत्ल वगैरह की वारदात भी कभी कभार ही सुनने में मिलती थी। बातें करते और हंसी मजाक करते करते वो लोग जंगल के बीच में पहुंच गए। चांदनी रात में चांद की रोशनी में हिलकोरे लेता झील का यानी नदी का पानी चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। वो चारों एक दूसरे के साथ जुड़कर नदी के किनारे पानी में पांव डालकर बैठ गए। वो आपस में लड़कियों की बातें कर रहे थे। कलीम को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका मानना था कि वो तो मोहब्बत सिर्फ अपनी बीवी से ही करेगा और उसकी बीवी भी वो लड़की बनेगी
जिसे उसकी माँ पसंद करके लाएगी। आज शायद चांद की 14वीं तारीख थी। रोशनी इतनी ज्यादा थी कि हर चीज साफ सुथरी दिखाई दे रही थी। कलीम बोर होकर यूं ही छोटे छोटे पत्थर उठाकर पानी में फेंकने लगा। जो ही पत्थर पानी में गिरता, बहुत सारे दायरे यानी गोले बनना शुरू हो जाते। कलीम इन बनते और बिगड़ते दायरों में खोया हुआ था। यूं ही भटकते भटकते उसकी नजर झील के बीच वाले हिस्से में चली गई। उसे वहां कोई चीज तैरती हुई दिखाई दी तो वो और ध्यान से और गौर से देखने लगा। गौर और ध्यान से देखने पर उसे जो कुछ दिखाई दिया उसने उसे चौंकने पर मजबूर कर दिया और वो अचानक उठकर खड़ा हो गया और झील के किनारे किनारे चलने लगा। वो दूसरी तरफ से जाकर उसे नजदीक से देखकर यकीन करना चाहता था कि जो वो समझ रहा है सच है या उसका ख्याल। उसके दोस्तों ने उसे उठकर जाते हुए देखा तो कोई परवाह नहीं की, क्योंकि वो ये बात जानते थे कि कलीम उनकी बातों से बोर हो रहा था। वो फिर जोर शोर से अपनी बातों में बिजी हो गए। उनकी नज़र उसकी तरफ गई ही नहीं, जहां देखकर कलीम चौंक कर खड़ा हो गया था। कलीम अब नदी के किनारे खड़ा था। ये किनारा उस जगह से बिल्कुल नजदीक था और वो बिल्कुल साफ तौर पर देख रहा था। झील के साफ पानी पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत तैर रही थी, जिसका सारा जिस्म पानी के अंदर था। सिर्फ गर्दन तक चेहरा पानी के ऊपर था। लंबे काले बाल पानी पर उसके साथ साथ तैर रहे थे। बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत भरे भरे होठ और पतली सी नाक। कलीम को जिस चीज को देखकर हैरत हो रही थी वो उस औरत की नाक में पहनी हुई बड़ी सी नथ थी, जो सोने की थी और पूरी तरह चमक रही थी। वो औरत तैरती तैरती कलीम के बिल्कुल नजदीक आ गई। तब कलीम ने उसका चेहरा साफ तौर पर देखा। वो कलीम को देखकर मुस्कुराई और फिर तेजी से मुस्कुराती हुई वापस पलट गई और फिर उस जगह जाकर दायरे की शक्ल में तैरने लगी। हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ चेहरे और गर्दन के अलावा उस औरत के जिस्म का कोई और हिस्सा जरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वो औरत झील के बीच में पहुंची, कलीम तेजी के साथ अपने दोस्तों के पास वापस आया। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी और चेहरा तमतमा रहा था। क्या हुआ मौलाना, क्या बात है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? आदिल ने कलीम को तेजी से पसीना पोंछते हुए देखकर पूछा। वो तुम लोग नदी के बीच में देखो, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? कलीम ने बड़ी मुश्किल से अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा। क्या है वहां? सबने एक साथ पूछा और उनकी नजरें उसकी तरफ उठ गईं। और फिर गौर करने पर उन्हें साफ दिखाई देने लगा कि वहां नदी में कोई औरत है जो पानी के अंदर तैर रही है। जिस्म अंदर है, सिर्फ चेहरा बाहर है और उसने एक बड़ी सी सोने की नथ पहन रखी है जो बहुत ज्यादा चमक रही है। अबे ये क्या? आदिल के मुंह से हैरानी वाली बात निकली। हाँ यार, वहां तो कोई औरत नहा रही है, शहजाद ने कहा। अबे हाँ यार, रहमान ने देखकर कहा। यार मेरे तो जिस्म में गुदगुदियां सी हो रही हैं, मैं ये सोचकर कि रात के इस वक्त नदी में अकेले एक औरत नहा रही है और हम उसे देख रहे हैं। अबे रहने दे यार, कुछ भी तो दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ तो पानी के अंदर है, सिर्फ चेहरा ही बाहर है, शहजाद ने कहा। बंद करो तुम दोनों अपनी ये बकवास, आदिल ने उन्हें डांटा। जरा ये तो सोचो कि जंगल में आधी रात को कौन औरत इतनी बहादुर होगी जो अकेले यहाँ नदी में नहाएगी? पता नहीं ये क्या चीज है यार, मुझे तो डर लग रहा है। डरने की क्या बात है यार, ये औरत ही है, तुम देख नहीं रहे उसने कितनी बड़ी नथ नाक में पहनी हुई है, शहजाद ने कहा। उन लोगों की बातें जारी थीं, जबकि कलीम बिल्कुल खामोश खड़ा था। उसने उन सबसे कहा कि बेहतर यही है कि हम लोग अब घर वापस चलें। कलीम के कहने पर सबने वापसी का इरादा किया, लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो औरत लगातार दायरे की शक्ल में यानी गोले की शक्ल में झील में तैर रही थी। वो पलट पलट कर उसे देखते हुए जा रहे थे। आज रात यूं ही बेकार हो गई, न शिकार किया और न ही घूमे। सब अगले हफ्ते मिलने का वादा करके अपने अपने घर जाके सो गए। उस रात उन सबके ही जहनों में उस नदी में तैरने वाली औरत का ख्याल घूम रहा था।
پھر گزرتے دن کے ساتھ اور کام میں بزی ہونے کے کارن وہ عورت ان کے ذہن سے اوجھل ہو گئی۔ حد یہ کہ 7 دن گزر گئے اور پھر سے سب کے اکٹھا ہو کر مل بیٹھنے کی رات آ گئی۔ کلیم جب کھانے اور نماز سے فری ہو کر بیٹھا اور اپنے دوستوں کا انتظار کرنے لگا۔ وہ سب ایک دوسرے کو لیتے ہوئے کلیم کے گھر آتے تھے اور پھر کلیم کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف نکل جاتے تھے، کیونکہ کلیم کا گھر قصبے کے آخری سرے پر بنا تھا اور جنگل سے نزدیک بھی تھا۔ ہمیشہ کی طرح کلیم کی ماں سونے کے لیے لیٹ گئی اور کلیم نے گھر کو باہر سے تالا ڈالا اور چابی جیب میں ڈال کر ان کے ساتھ چل دیا۔ اس روز کلیم ہمیشہ سے زیادہ خاموش اور سیریس تھا۔ تینوں دوستوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ کلیم ویسے تو خاموش طبیعت ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ بالکل ہی خاموش ہو جائے۔ انہوں نے پوچھا بھی کہ کیا بات ہے مولانا، کیا طبیعت خراب ہے؟ تو کلیم نے ہنس کر جواب دیا کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، اسے کچھ نیند سی آ رہی ہے اور اس کا آج جنگل میں جانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے۔ کیا بات ہے مولانا، کہیں دل تو نہیں لگا لیا؟ کیا آج رات گھر کے آنگن میں چرپائی بچھا کر تارے گرنے کا پروگرام ہے؟ شہزاد نے چھیڑا۔ سنو، اس طرح کے کام تمہیں ہی مبارک ہوں، میں تو اس قسم کے کاموں سے کوسوں دور بھاگتا ہوں۔ کلیم نے جواب دیا، یار اپنی تو دعا ہے کہ تو بھی جلدی سے کسی کے چکر میں پڑ جائے، تب تجھے مزہ آئے گا۔ عادل نے کلیم کی پیٹھ پر ہاتھ مارا تو سب ہنس پڑے۔ ابھی تک وہ سب مزے سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ شکار کا سارا سامان ان کے پاس تھا۔ اب تو گھٹتے ہوئے چاند کی تاریخ تھی، اس لیے آج جنگل میں پچھلے ہفتے کی طرح روشنی نہیں تھی، بلکہ کچھ اندھیرا تھا۔ روشنی کے انتظام کے لیے ان کے ہاتھوں میں ٹارچ تھی۔ انہوں نے اپنی اپنی ٹارچ جلا لی اور اس کی روشنی میں آگے بڑھنے لگے۔ آج ان کا پروگرام جنگل میں پھندا لگانے کا تھا۔ وہ پھندا لگا کر ندی کے کنارے بیٹھ جاتے اور ان کے لگائے ہوئے پھندے میں کوئی چھوٹا موٹا جانور پھنس جاتا۔ اصل میں اس جنگل میں خطرناک جانور نہیں تھے، اس لیے وہ رات کو بھی بنا ڈرے، بنا کسی خطرے کے یہاں آ جاتے تھے۔ ندی کے کنارے بیٹھتے ہی کلیم کی بے چین نظریں بے قراری سے ندی کے بیچ میں جا پہنچی۔ آج کافی اندھیرا تھا اور وہ جس چیز کو تلاش کر رہا تھا وہ اسے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک اسی جگہ ایک تیز چمک سی لہرائی تو کلیم نے اپنی آنکھیں اور گاڑ دیں۔ تب اس نے دیکھا کہ یہ چمک اس عورت یا لڑکی کی ناک میں پہنی ہوئی نتھ کی ہے۔ پھر وہ چمک گول دائرے میں چکر کاٹنے لگی۔ یار کلیم، کیا دیکھ رہا ہے؟ کیا آج بھی وہ چیز وہاں نہا رہی ہے؟ شہزاد نے پوچھا۔ ہاں، کلیم نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابے کیا واقعی؟ کلیم کے منہ سے ہاں سن کر تینوں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی ٹارچ کی روشنی کا رخ ندی کے بیچ میں کر دیا۔ تب ایک بار پھر ان لوگوں نے اس خوبصورت چیز کو پانی میں تیرتے ہوئے دیکھا۔ آج بھی اس کا سر اور گردن پانی سے باہر تھی، باقی سارا جسم پانی کے اندر تھا۔ وہ انہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یار، اس نے اس قدر بھاری اور وزنی سونے کی نتھ پہنی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی پتھر کی مورتی ہے جو لگاتار ایک ڈائریکشن میں گھوم رہی ہے۔ مجھے تو یہ کوئی انسان نہیں لگتی۔ رحمان نے کہا، تو ٹھیک کہہ رہا ہے یار، اگر یہ سونے کی نتھ ہمارے ہاتھ آ جائے تو مزہ آ جائے۔ ہم اس نتھ کو سنار کے ہاتھوں بیچ دیں گے اور آپس میں چاروں بانٹ لیں گے۔ عادل نے کہا، تو پھر ہم میں سے زیادہ بہادر کون ہے جو ندی میں اترے اور تیرتا ہوا اس تک جائے اور یہ نتھ اتار کر لے آئے؟ شہزاد بولا۔ بھائی مجھے تو تم لوگ معافی رکھو، عادل نے کہا۔ ابے جاٹ ڈرپوک کہیں کا، کہا تو ہے کہ کوئی بے جان پتھر کی مورتی ہے، شہزاد بولا۔ اچھا اگر تم بہادر ہو تو تم کیوں نہیں چلے جاتے؟ تیرنا تو تم بھی جانتے ہو، عادل نے دل ملا کر کہا تو باقی تینوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اچھا اگر تم تینوں کی یہی مرضی ہے تو میں چلا جاتا ہوں، شہزاد نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ تو وہ اس کو حوصلہ دینے لگے اور اسے پوری طرح تیار کر لیا۔ مگر یار آج رات تو اتنا اندھیرا ہے، میں وہاں تک کیسے پہنچوں گا؟ کہیں تیرتے ہوئے دوسری طرف نہ نکل جاؤں۔ شہزاد نے آخری ہتھ گھنٹے کے طور پر یہ بہانہ گڑھا۔
तुम ऐसा करो, ये टॉर्च ऑन करके अपने दांतों में दबा लो ताकि तुम्हें रास्ता दिखाई देता रहे, रहमान ने मशवरा दिया। अच्छा, अगर तुम तीनों जिद कर ही रहे हो तो मैं जाता हूं, शहजाद ने हथियार डालते हुए कहा और अपने कपड़े उतार दिए। वो बनियान और पजामा पहने हुए थे। उसने टॉर्च को दांतों में दबाया और नदी के बीच में तैरता हुआ जाने लगा। जैसे ही वो उस औरत के करीब पहुंचा और उसने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर उसे रोकना चाहा, तो उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं और उसमें से तेज रोशनी निकलकर सीधी शहजाद की आंखों में घुसकर उसकी आंखों की रोशनी खींचने लगी। मारे घबराहट और डर के शहजाद ने उसका चेहरा छोड़ दिया। टॉर्च उसके मुंह से छूटकर नदी में गिर गई और वो तेजी के साथ वापस आ गया। वो डर और खौफ से पूरी तरह कांप रहा था। क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? नथ नहीं लाए? तीनों ने पूछा। भाड़ में गई वो नथ। अबे, वो तो कोई भूत या चुड़ैल है। जैसे ही मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, उसमें से तेज रोशनी निकली और मेरी आंखों की रोशनी जैसे बुझने लगी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल अंगारा हो रही थीं। शहजाद ने कहा। हा हा हा, तीनों हंसने लगे। यार, हमने तो कोई रोशनी नहीं देखी। अगर रोशनी होती तो इस अंधेरे में हमें जरूर दिखाई देती। बात यह हुई होगी, तूने जो टॉर्च दांतों में दबाई हुई थी उसकी रोशनी डायरेक्ट उसकी आंखों में पड़ी होगी। हो सकता है उसकी आंखों में हीरे जड़े हों। पागल है तू भी। अच्छा खासा उस तक पहुंच जाता, खाली हाथ वापस आ गया। तुम लोग चाहे मुझे कुछ भी कह डालो, बहरहाल मैं तो नहीं जाने वाला। अगर जाना है तो खुद चले जाओ, बल्कि अपने मौलाना साहब क्यों नहीं चले जाते? ये तो बड़े नमाजी और परहेजगार हैं। दुआएं पढ़ते हुए जाएंगे तो वो उन्हें कुछ नहीं कहेगी। शहजाद ने तंजिया लहजे में कलीम की तरफ देखते हुए कहा और फिर सबके उकसाने और एक चैलेंज के तौर पर कलीम जाने के लिए तैयार हो गया। उसने नदी में उतरने से पहले दुआ पढ़ी और अपने आसपास हिसार किया और नदी में उतर गया। वो तैरता हुआ उस तक पहुंच गया। टॉर्च कलीम के भी दांतों में थी। कलीम ने देखा कि वो एक पत्थर की मूर्ति का सर है जो पानी में तैर रहा है। उसने इत्मीनान से उसकी नाक में अटकी हुई नथ उतार ली और तेजी के साथ वापसी का सफर शुरू किया। हैरानी की बात तो ये थी कि कलीम ने जैसे ही वो नथ उतारी, उस मूर्ति का चेहरा पानी की सतह से गायब हो गया। कलीम जब नथ लेकर किनारे पर पहुंचा तो सबने उसे शाबाशी दी और उसकी पीठ ठोकी। किसी को ख्याल नहीं रहा कि वो उस चेहरे को देखते जो अब पानी की सतह पर मौजूद नहीं था। अबे यार, तुम उस सर को ही साथ ले आते, हम उसकी आंखों में देखते, कहीं वाकई उसकी आंखों में हीरे ना हो। आदिल के दिल में नथ को देखकर और लालच आ गया। चलो कोई बात नहीं, अगले चक्कर में ये काम भी कर लेंगे, लेकिन ये बात अच्छी तरह याद कर लो कि ये बात का जिक्र किसी और से मत करना। मैं कल ही इस नथ को सुनार के पास ले जाऊंगा और इसकी कीमत मालूम करूंगा। अच्छी खासी वजनी लगती है, अच्छी खासी रकम मिलेगी। कलीम ने कहा तो सबने हाँ में सर हिला दिया। तय ये हुआ कि इस वक्त इस नथ को कलीम अपने पास रखेगा। फिर अगले 2 दिनों के बाद उन लोगों ने मुलाकात का वक्त तय किया और चारों बहुत खुश हुए और वापस आ गए। सबसे पहले कलीम अपने घर में दाखिल हुआ और वो तीनों आगे बढ़ गए। कलीम ने जेब से चाबी निकाली और ताला खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसने बड़ी सावधानी बरती कि कोई आहट और शोर पैदा ना हो, वरना माँ की नींद टूट जाती। उसने गीले कपड़े उतारकर कमरे की खूंटी पर लटका दिए और दूसरा ड्रेस पहनकर सोने के लिए लेट गया। नथ उसके गीले कपड़ों की जेब में मौजूद थी। कलीम बहुत खुश था। उसे 2 बातों की खुशी थी, एक तो मुफ्त का सोना हाथ आने की और दूसरा अपने दोस्तों पर बहादुरी की धाक बिठाने की। अभी उसकी आंख ठीक तरीके से लगी भी नहीं थी। अभी उसकी आंख ठीक तरीके से लग भी नहीं पाई थी कि तेज सिसकियों से उसकी आंख खुल गई। वो कुछ लम्हे आंखें खोलकर गौर करने लगा कि सिसकियों की आवाज सच में आ रही है या वो कोई ख्वाब देख रहा था। लेकिन वो जाग रहा था और उसे सिसकियों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। उसे लगा कि कहीं माँ को कोई तकलीफ तो नहीं हो गई। वो बेचैनी से उठकर बैठ गया और इससे पहले कि वो चारपाई से उठ खड़ा होता कि अचानक वो उसके सामने आ खड़ी हुई।
اس کی ناک سے خون بہ رہا تھا اور وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ یہ وہی چہرہ تھا ندی میں تیرنے والا جس کی ناک سے اس نے نتھ اتاری تھی۔ اس وقت وہی چہرہ اپنے پورے وجود یعنی اپنے پورے جسم سمیت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے تیز گلابی رنگ کا ڈریس پہنا ہوا تھا اور اس کے لمبے لمبے بال کھلے ہوئے تھے اور گیلے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی نہا کر آئی ہو، البتہ اس کی ناک کے پاس سے خون کے قطرے لگاتار گر رہے تھے۔ تم؟ اسے دیکھ کر کلیم کے جسم میں ڈر کی ایک تیز لہر دوڑ گئی اور اس کے منہ سے حیرانی میں نکلا، ہاں میں، اس نے کہا اور اس طرح ایک سسکی لی جیسے اسے تکلیف ہو رہی ہو۔ تم کون ہو؟ کلیم نے ڈر اور دہشت سے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اتنی جلدی بھول گئے؟ ابھی تو تم نے ڈاکہ ڈالا ہے اور پھر مزے سے گھر آ کر سو بھی گئے۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر بولی، میں دراصل، وہ ہکلا رہا تھا اور الفاظ اس کے منہ سے نکل نہیں پا رہے تھے۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم نے میری نتھ کیوں اتار لی؟ بولو۔ اس نے آگے بڑھ کر کلیم کے سینے پر ہاتھ مارا تو کلیم چارپائی پر گر گیا۔ ڈر سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ اپنے دوستوں سمیت لالچ کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ وہ کوئی دعا پڑھے لیکن وہ پڑھ نہیں پا رہا تھا، جیسے آج سب کچھ اس کے ذہن سے غائب ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اس کے سامنے کوئی انسان نہیں، کوئی اور ہی چیز کھڑی ہے۔ اور پھر وہ چارپائی پر پڑے ہوئے کلیم پر چھا گئی اور کلیم کو کوئی ہوش نہیں رہا۔ اس کو ہوش آیا تو اس کی ماں اس کے پاس بیٹھی اسے زور زور سے ہلاتے ہوئے آواز دے رہی تھی، آنکھ کھول میرے بچے، کیا ہوا تجھے؟ اٹھ کیوں نہیں رہا؟ ماں کو دیکھ کر کلیم کی جان میں جان آئی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ اٹھ نہیں سکا۔ اس کے جسم میں بہت تیز درد ہو رہا تھا اور سر بھی تیز درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ تو ٹھیک تو ہے؟ ماں نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھوں کے سامنے رات کا منظر آ گیا۔ وہ حسن اور خوبصورتی کی دیوی، اس کی سسکیاں، اس کی ناک سے بہتے ہوئے خون کے قطرے، اور پھر کیا ہوا تھا؟ اس نے اپنے ذہن پر زور ڈالا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے سینے پر بہت سارا وزن رکھ دیا ہو اور وہ اس وزن کے تلے دبا جا رہا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا اور پھر جیسے اس کی سانسیں بند ہو گئی تھیں۔ سب کچھ یاد آتے ہی وہ ایک ہلکی سی چیخ مار کر اپنی ماں کے گلے لگ گیا، اماں، اماں، وہ آ گئی، وہ آ گئی، اماں میں نے تو صرف، وہ مارے ڈر کے گھگیانے لگا۔ ماں نے بڑی مشکل سے اسے خود سے الگ کر کے پوچھنا چاہا کہ وہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ آ گئی، لیکن ذرا کی ذرا دیر میں کلیم کا جسم بری طرح سے کپکپانے لگا اور اسے دیکھتے ہی دیکھتے تیز بخار ہو گیا۔ بخار کے دوران بھی وہ اول فول بکتا رہا۔ اس کی ماں اکیلے اس کی چارپائی سے لگی بیٹھی اس پر دعائیں پڑھ پڑھ کر دم کر رہی تھی، اور پھر دھیرے دھیرے کلیم نارمل حالت میں آ گیا۔ اس کا بخار بھی اتر گیا۔ اس کی ماں نے اسے خبردار کیا کہ اب سے آئندہ وہ رات کے وقت جنگل میں نہیں جائے گا، اللہ جانے کون سی بلائیں رات کے اندھیرے میں گھومتی پھرتی ہیں۔ ماں نے اٹھ کر اسے دودھ گرم کر کے پلایا اور ایک جگ میں پانی پر دم کر کے رکھ دیا کہ اسے کچھ دیر سے پیتا رہے۔ شام تک کلیم کی حالت بالکل ٹھیک تھی۔ طبیعت ٹھیک ہونے پر اس نے اپنی رات اتاری جانے والی قمیض کھوٹی پر سے اتاری اور اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا تاکہ اس نت کو واپس ندی میں جا کر ڈالائے کہ جس کی چیز تھی اسے لوٹا دی جائے، تاکہ اب وہ اسے دوبارہ تنگ نہ کرے۔ لیکن وہ نت اسے کہیں نہیں ملی۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ رات کو اس نے گھر آ کر وہ نت دیکھی تھی اور جیب میں رکھ دی تھی، لیکن اب وہ غائب ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت اپنی چیز خود ہی واپس لے گئی ہو۔ اسے یہ خبر اپنے دوستوں کو دینی تھی، اس لیے وہ شام کو گھر سے نکل کر شہزاد کے گھر کی طرف چلا۔
शहजाद का घर उसके घर के नजदीक ही था। शहजाद उसे देखकर हैरान हुआ और बोला, क्या हुआ? क्या वो नथ सुनार के पास बेच दी है? कितने में बिकी? उसने पूछा। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, तुम सबसे मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। आओ पहले आदिल और रहमान के घर चलते हैं। जब सब इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं तुम सबको एक साथ वो बात बताऊंगा। बात क्या है, कुछ तो बताओ। शहजाद ने उससे पूछा। सब पता चल जाएगा, थोड़ा सब्र करो। कलीम ने जवाब दिया। फिर वो बाकी अपने दोस्तों के घर गए और उन्हें साथ लेकर वो बाहर पीपल के नीचे आकर बैठ गए। तीनों दोस्तों को बहुत क्यूरोसिटी हो रही थी कि कलीम क्या बात बताने वाला है, लेकिन जब उसने अपने दोस्तों को अपने ऊपर घटने वाली घटना और उस औरत के आने के बारे में बताया तो डर की परछाई सभी के चेहरों पर छा गई। लेकिन इस सारे किस्से में सबसे अहम बात जो है वो ये है कि वो नथ मेरे पास से गायब हो गई है, कलीम ने सनसनाते हुए लहजे में कहा। तो वो तीनों एक दूसरे को रहस्यमयी नजरों से देखने लगे। जरा देर पहले छा जाने वाला डर का माहौल अब गुस्से में बदल गया था। ओहो, अब समझ में आया कि तुमने इतनी लंबी चौड़ी कहानी क्यों गढ़ी है, ताकि तुम उस नथ को अकेले हजम कर सको। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, शहजाद ने आदिल और रहमान की तरफ देखते हुए कहा। मैं कसम खा के कहता हूं, मेरा कहा हुआ एक एक लफ्ज सच है। मैं भला अपने भाइयों जैसे दोस्तों के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं, और तुम लोग मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? क्या तुम लोग मुझे जानते नहीं? कलीम ने दुखी लहजे में कहा। दौलत बहुत बुरी बला है मेरे दोस्त, उसकी खातिर भाई भाई को, शौहर बीवी को और औलाद अपने बाप तक को नहीं छोड़ती। तो तुम तो सिर्फ हमारे दोस्त हो, आदिल ने कहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम लोग बोल रहे हो, कलीम ने कहा। और हमें भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसा कर सकते हो। वो तीनों कलीम के पीछे पड़ गए, उसे बुरा भला कह रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। तभी उन्हें आहट महसूस हुई। चारों ने अचानक पीपल के मोटे और चौड़े तने के पीछे देखा, जहां से वो धीरे धीरे चलती हुई उनके सामने आ गई। इस वक्त भी उसकी आंखें हीरो की तरह चमक रही थीं और उसमें से तेज रोशनी निकल रही थी। उसने वही तेज गुलाबी रंग का ड्रेस पहना हुआ था, लंबे बाल खुले हुए थे और पीछे से दो हिस्सों में बांट करके आगे डाले हुए थे, और बालों के सिरों से पानी के कतरे बूंदों की तरह गिर रहे थे। वो फटी फटी नजरों से उसे देख रहे थे। उसने हाथ आगे बढ़ाया तो उसके हाथ में वही नथ थी। तुम इसी के लिए अपने दोस्त पर इल्जाम लगा रहे हो? ये चीज मेरी थी और मैंने ले ली, तुम इसमें हिस्सेदार कैसे हो सकते हो? उसने गुस्से से बल खाकर कहा। उसको देखकर आदिल और रहमान तो डर के मारे बेहोश हो चुके थे। अलबत्ता कलीम और शहजाद बहुत हिम्मत से जमे बैठे थे। कौन हो तुम? कलीम ने बहुत हिम्मत करके सवाल किया। समांथा, उसने कहा और उसकी नजरों के सामने से गायब हो गई। कलीम और शहजाद ने आदिल और रहमान को वहीं बेहोशी की हालत में छोड़ा और अपने अपने घरों की तरफ दौड़ लगा दी। रास्ते में अजान की आवाज सुनाई दी, लेकिन पहली दफा कलीम मस्जिद जाने के बजाय सीधा घर में पहुंच गया। उसने सोचा कि वो घर जाके नमाज पढ़ेगा, लेकिन अम्मी को नमाज में बिजी देखा और बाथरूम चला गया। उसके पेट में रह रहकर दर्द हो रहा था। जब वो बाहर आया और हर तरफ रात का अंधेरा फैल चुका था, न जाने कितनी देर वो बाथरूम में था, फिर बेदम होकर चारपाई पर गिर पड़ा। उस दिन उसने कोई नमाज नहीं पढ़ी। माँ ने डांट कर मस्जिद जाने के लिए कहा तो वो इधर उधर घूमकर वक्त गुजार कर घर वापस आ गया। उसने रात का खाना भी नहीं खाया। उसका दिल नहीं चाह रहा था। उसका दिल बस यही चाह रहा था कि वो सो जाए। माँ को तो आदत ही थी कि वो नमाज पढ़ते ही सोने के लिए लेट जाती थी। घर में खूब अंधेरा था। अभी कलीम की नींद गहरी नहीं हुई थी कि उसकी नाक में तेज खुशबू आई और साथ ही किसी के हाथ का छुअन उसे अपने जिस्म पर महसूस हुआ। उसने झट आंखें खोल दी। जो कुछ उसकी आंखों के सामने था उसने उसे जमा कर रख दिया था। उसकी दिल की धड़कन कई गुना बढ़ गई थी। उसके जिस्म का टेम्परेचर कई गुना बढ़ गया था। क्या देख रहे हो? हैरान हो
कि मैं कैसे आ गई। तुम्हारी याद, तुम्हारा आकर्षण मुझे यहाँ खींच लाता है। तुम ही तो महबूब हो मेरे। वो बोल क्या रही थी, कलीम को लगा उसके मुंह से फूल झड़ रहे हैं। उसने खोए खोए लहजे में कहा, महबूब? तो और क्या, तुम ही तो मेरी तन्हाई में खलल डालते थे, मेरे चेहरे को छुआ था और फिर मेरी नथ उतार ली। क्या मतलब हुआ इसका? वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोली। पता नहीं, उसने ख्वाब जैसी हालत में कहा। तुम्हारा ये घर अच्छा नहीं है। मैं शहजादी हूँ और अपने महल में रहती हूँ। आओ मेरे साथ मेरे महल में चलो। उसने कलीम का हाथ पकड़कर उसे उठाया। कलीम को जोर का चक्कर आया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और जब ये अंधेरा छटा तो उसने अपने आप को एक बहुत आलीशान और शानदार कमरे में पाया। एक बेहद खूबसूरत पलंग था जिस पर बहुत नरम बिस्तर बिछा था। उसने समांथा को देखा। वो लाल रंग का ड्रेस पहने, ढेरों सोने के जेवर से लदी फदी उसके नज़दीक बैठी थी। उसने कलीम के गले में अपनी बाहें डाली और एक अदाए दिलरुबाई से बोली, देखो कितनी खूबसूरत रात है। यहाँ इस कमरे में सिर्फ तुम हो और मैं हूँ। आओ हम इश्क व मोहब्बत की बातें करें। सर से पैर तक डूब जाएं इश्क के इस समंदर में। फिर तुम न रहो और मैं न रहूं, मेरे महबूब। और वो कलीम पर छाती चली गई। और फिर कलीम की आंखों के सामने फिर से अंधेरा सा छा गया। आज भी उसकी आंख माँ की बुरी तरह झिंझोड़ने पर खुली। वो माँ को अजनबी नज़रों से देखने लगा। उसका दिल चाह रहा था कि उसके सामने सिर्फ समांथा हो, वो हो और बस वो ही हो। उसकी माँ ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो चौंक पड़ी। उसकी रंगत बिल्कुल पीली हो रही थी। आंखों के आसपास काले गड्ढे थे। ये एक ही रात में कलीम को क्या हो गया? कैसी तबीयत है मेरे बच्चे? तू तो सदियों का बीमार दिखाई दे रहा है। मैं ठीक हूँ, तू जा यहाँ से। उसने देखा कि कमरे में समांथा मौजूद है, लेकिन कमरे के कोने में दीवार के साथ लगी खड़ी है। वो इशारे से उससे कह रही थी कि माँ को कमरे से निकाल दे। अच्छा बेटा, तूने ये जग का दम किया हुआ पानी भी नहीं पिया, यूं ही रखा है, माँ ने कहा। तो समांथा ने उसे इशारा किया कि हाथ मारकर पानी का जग गिरा दे और माँ को कमरे से जाने का कहो। कलीम ने गुस्से में हाथ मारकर पानी का जग गिरा दिया और माँ से चीख कर बोला कि वो कमरे से चली जाए। कलीम की माँ उसकी हालत देखते ही समझ गई कि कोई गड़बड़ हो गई है। उसने ज़ोर ज़ोर से दुआ पढ़ना शुरू की तो समांथा गायब हो गई। ये देखकर कलीम को बहुत गुस्सा आया। उसने माँ को ज़ोर से धक्का दिया और कहा कि वो कमरे से दफा हो जाए। कलीम चारपाई से उठा तो उसे जोर का चक्कर आ गया और वो बेदम सा होकर चारपाई पर गिर पड़ा और गहरे गहरे सांस लेने लगा और फिर उसकी आंखें बंद होने लगीं। शहजाद जब उस रात घर पहुंचा तो उसे भी बहुत तेज बुखार हो गया था और वो बुखार की हालत में लगातार बड़बड़ा रहा था कि वो आ गई, वो हमें नहीं छोड़ेगी, मुझे बचा लो। उसके घर वालों ने फौरन मस्जिद के इमाम साहब को घर पर बुलवाया। उन्होंने उस पर दम किया और बताया कि राह चलते हुए लम्हे भर को किसी और ऊपरी चीज का इसके साथ हल्का सा टकराव हो गया है। और बताया कि राह चलते हुए लम्हे भर को किसी ऊपरी चीज का इसके साथ हल्का सा टकराव हो गया है। ऊपर वाले का शुक्र है कि बात ज्यादा बिगड़ी नहीं है। 2-3 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन घर से बाहर निकलते हुए अब उसे डर लग रहा था, इसलिए वो घर पर ही था। उसे नहीं मालूम था कि उसके बाकी तीनों दोस्तों का क्या हाल है। आदिल और रहमान भी होश में आकर सरपट अपने घरों की तरफ दौड़े और फिर शहजाद की तरह उन्हें भी बुखार हो गया और फिर ठीक हो गए। लेकिन कलीम का हाल उन तीनों से अलग था। वो अपने कमरे में चारपाई पर अकेला लेटा रहता। माँ जैसे ही कमरे में आती वो बुरी तरह से चीखने और चिल्लाने लगता। वो ऐसा इसलिए करता कि समांथा उसे ऐसा करने के लिए कहती थी। वो दिन रात उसके साथ ही रहती। रात का अंधेरा फैलते ही वो कलीम को अपने साथ ले जाती। कलीम का वक्त उसके हिसाब से अच्छा गुजरता था। सरूर मस्ती और सुरूर का ये वक्त लंबा होता जा रहा था। लेकिन कलीम सुबह जब उठता तो उसे अपना जिस्म बिल्कुल बेजान मालूम होता। पूरा 1 हफ्ता इसी हालत में गुजर गया। तब कलीम की माँ रोती पीटती इमाम साहब के पास पहुंची
और उन्हें कलीम की सारी बात बताई। कलीम का हाल सुना तो उन्हें कस्बे के दूसरे लड़कों का ख्याल आया कि उनके माँ बाप भी उनके पास आए थे और उन्हें यही अंदाज़ा हुआ था कि दूसरी चीज़ से उसका भी टकराव हुआ था। उन्हें जब ये ख्याल आया तो उन्होंने कलीम की माँ से पूछा कि क्या तुम उन लड़कों को जानती हो? तो उसने बताया कि वो तीनों और मेरा कलीम बचपन के दोस्त हैं। अब ये सब जवान हैं और अपने अपने रोज़गार में बिजी हैं, इसलिए हफ्ते की रात को चारों जंगल में शिकार के लिए या नदी के किनारे बैठने के लिए जाते हैं। इमाम साहब ने कुछ देर तक पढ़ा, फिर इस तरह सर हिलाया जैसे वो जान गए हों कि कलीम के साथ क्या मामला है। उसकी माँ के पूछने पर उन्होंने बताया कि तुम्हारा लड़का जिन्नात के कब्जे में है। माँ ये सुनकर बुरी तरह कांपने लगी। उसने रोते हुए फरियाद की कि कलीम मेरे बुढ़ापे का आखिरी सहारा है, अल्लाह के वास्ते कुछ करिए। तो वो उसके घर आ गए। वो जैसे ही घर में दाखिल हुए तो कलीम ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो इमाम साहब को ऐसी गंदी गंदी गालियां दे रहा था जो शायद इससे पहले खुद कलीम ने भी कभी नहीं सुनी थी। जैसे ही वो दोनों कमरे में दाखिल हुए तो हड्डियों का ढांचा कलीम बहुत बारीक आवाज में चीख कर बोला, बुढ़िया, ये तो किस बुढ़े को लेकर आ गई है? दफा हो जाओ तुम दोनों। कलीम की धसी हुई आंखें लाल अंगारे की तरह हो रही थीं। देखिए मौलवी साहब, मेरे जवान बेटे की इस एक हफ्ते में क्या हालत हो गई है, उसकी माँ ने रोते हुए कहा। इमाम साहब की नजरें कलीम के ऊपर गड़ी हुई थीं। वो तेजी के साथ कुछ पढ़ रहे थे। अचानक ही इमाम साहब जोर से पीछे की तरफ गिर पड़े। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको पीछे की तरफ धक्का दिया हो। अभी वो उठ भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर उन्हें धक्का पड़ा और इस दफा उनका सर जोर से दीवार के साथ टकराया। उनका सर फट गया और उससे खून बहने लगा। वो तड़प कर तेजी से उठे। उन्हें फिर धक्का पड़ा। वो फिर दीवार से टकराए। कोई अनदेखी चीज उन्हें लगातार धक्के दे रही थी। उनका सर बार बार दीवार से टकराता। वो इस दफा उठे कि कमरे से बाहर निकल जाएं कि फिर किसी ने उनका बाजू जोर से पकड़ा और उन्हें दीवार पर दे मारा। इमाम साहब का बाजू कंधे से उतर गया और वो बेहोश हो गए। कलीम की माँ ये सब फटी फटी आंखों से देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इमाम साहब के साथ ये हो क्या रहा है। ऐसे ऐसे क्या देख रही है बुढ़िया? अब आइंदा अगर किसी इमाम को यहाँ लेकर आई तो तेरा इससे ज्यादा बुरा हाल होगा। कलीम ने लाल अंगारा सी आंखें निकालकर बारीक सी आवाज में कहा। वो थर-थर कांप रही थी और इस सच्चाई को भी समझ रही थी कि उसके बेटे पर किसी चीज का कब्जा हो गया है। उसके जिस्म में वही चीज बोल रही है। उसने अपने हाथ जोड़ते हुए लरसते हुए लहजे में कहा, तुम जो भी हो, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझ बेवा पर रहम करो और इसका पीछा छोड़ दो। मेरा इस दुनिया में इसके सिवा कोई नहीं है। ये मेरे जीने का इकलौता सहारा है। अल्लाह के लिए इसके ऊपर से चली जाओ। तू नहीं जी सकती तो मत जी, मर जा, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ सकती। ये जब तक जिंदा है मेरा ही रहेगा और जो कोई भी इसको मुझसे छीनने की कोशिश करेगा मैं इसे मार डालूंगी। समझी बुढ़िया? उसने गजबनाक लहजे में कहा। कलीम की माँ अब इमाम साहब की तरफ देखने लगी। वो बेहोश पड़े थे और उनके सर और नाक से बहुत खून बह रहा था। वो तेजी से कमरे से बाहर निकली और मटके से पानी लेकर आई और इमाम साहब के चेहरे पर छिड़का। उनकी आंखों ने जरा सी हरकत की। उसने अपना दुपट्टा गीला किया और उन हिस्सों को दबाया जहां से खून रिस रहा था। बार बार पानी के छींटे मारने से इमाम साहब को होश आने लगा और उनके मुंह से कराहें निकलने लगी। अल्लाह का शुक्र है इमाम साहब, आपको होश आ गया, कलीम की माँ ने रोते हुए कहा। तो वो बोले, बहन, इसके ऊपर एक शैतान ने कब्जा कर रखा है, ये मेरे बस का नहीं है। उन्होंने खामोश लेटे कलीम की तरफ देखते हुए कहा। कलीम उन्हें खोई खोई नजरों से देख रहा था। ये वो लड़का था जो 5 वक्त पाबंदी से नमाज के लिए मस्जिद आया करता था और उन्हें देखते ही सलाम किया करता था, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में कोई अपनायत नहीं थी। तुम इसका हाल देख रही हो, उस शैतान ने इसका क्या हाल कर दिया है।
हड्डियों का ढांचा बन गया है तुम्हारा बेटा, इमाम साहब ने कराहते हुए कहा और बड़ी मुश्किल से उठकर खड़े हुए और वहां से चले गए। अगला पूरा हफ्ता कलीम का इसी हालत में गुजरा। वो बस बिस्तर पर पड़ा रहता, न खाता न पीता। उसको देखने से ये लग रहा था कि कलीम कुछ लम्हों का मेहमान है। दुखी अम्मा क्या करती सिवाय रो रो के अल्लाह से दुआ करने के। सारे मोहल्ले में ये मशहूर हो गया था कि कलीम पर किसी डायन का असर हो गया है जो लगातार उसका खून पी रही है और अब कलीम मरने वाला है। उस रोज़ जब कलीम की माँ बेटे के सरहाने बैठी रो रही थी और अल्लाह से उसकी ज़िंदगी की भीख मांग रही थी, वो बार बार कलीम के सीने पर हाथ रखकर उसके दिल की धड़कन को चेक करती कि उसका बेटा अभी जिंदा भी है या नहीं। उस वक्त उसके दोस्त शहजाद, आदिल और रहमान उसके घर आए और कलीम को इस हाल में देखा तो उसको गोद में उठाकर डॉक्टर के क्लिनिक लेकर आए। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि उसके जिस्म में खून की बहुत कमी है और ब्लड प्रेशर ख़तरनाक हद तक लो है। डॉक्टर ने फ़ौरन खून चढ़ाने का मशवरा दिया। उसके दोस्तों ने डॉक्टर से कहा कि जैसा आप सही समझें वो करें, हम हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं, बस हमारे दोस्त की जान बचनी चाहिए। डॉक्टर ने फ़ौरन ब्लड टेस्ट करवाकर उसका ब्लड ग्रुप मालूम करवाया और उसे ब्लड चढ़ाया। ब्लड चढ़ा तो कलीम ने अपनी आंखें खोल दी, लेकिन वो अपने दोस्तों को भी अजनबी नज़रों से देख रहा था। वो अपनी माँ समेत हर एक को भूल चुका था। उसके जहन और नज़रों में अगर कोई था तो सिर्फ वो थी। कलीम को कुछ कुछ देर से 3 बोतलें खून दिया गया। डॉक्टर के मुताबिक अभी उसे और खून चढ़ाना था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ब्लड टेस्ट करने पर रिजल्ट वही पहले दिन वाला आ रहा था। डॉक्टर हैरान थे। उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि आखिर खून जा कहाँ रहा है, कलीम की हालत सुधर क्यों नहीं रही। तब वो तीनों दोस्त एक बार फिर इमाम साहब के पास गए और उन्हें कलीम की सारी बात बताई तो उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा, ये कोई शैतानी चीज़ है, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। अलबत्ता हैदराबाद में मेरे एक जानने वाले रहते हैं जो पेशे से तो हकीम हैं लेकिन रूहानी इल्म भी रखते हैं, बल्कि वो माहिर हैं, ख़ास तौर पर जिन वगैरह काबू में करना और उनके असर से इंसान को बचाना। मैं तुम्हें उनका पता दे देता हूँ। तुम अगर जा सकते हो और उन्हें यहाँ ला सकते हो तो ले आओ। वैसे वो कहीं जाते आते नहीं, काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके हैं। कलीम के दोस्तों ने इमाम साहब से एड्रेस लिया और फ़ौरन हैदराबाद रवाना हो गए। कुछ घंटों में वो हकीम साहब के क्लिनिक पर गए और उन्हें कलीम की सारी बात बताई। हकीम जी ने सब कुछ खामोशी से सुना, फिर 5 मिनट तक आंखें बंद किए बैठे रहे, फिर आंखें खोली और बोले, तुम लोगों ने उसे क्यों छेड़ा था? और ख़ास तौर पर कलीम ने तो बहुत बुरी हरकत की थी। कलीम ने उसकी नथ उतारी थी, इसलिए वो रोज़ाना उसे अपने साथ ले जाती है। वो बहुत बेकार है। कलीम उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वो जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर हो चुका है। वो मर जाएगा तो वो उसे छोड़ देगी। हकीम जी, हम अपनी गलती मानते हैं, वाकई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन जो होना था वो तो हो चुका। लेकिन अगर अब भी आप कलीम की जान उससे छुड़ा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कलीम हॉस्पिटल में है, इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकता। आप हमारे साथ चलिए, हम आपको खुद छोड़ जाएंगे, शहजाद ने रूहानी लहजे में कहा। तो हकीम साहब फिर मुराकबे में यानी ध्यान में चले गए। फिर आंखें खोलकर बोले, चलो जल्दी करो, चलो जल्दी करो। शहजाद ने एक प्राइवेट गाड़ी ली और हकीम साहब को लेकर आ गए। उन्होंने रास्ते में ही कह दिया था कि कलीम को हॉस्पिटल से घर लाना होगा। वो कलीम के घर पर रुके। कलीम की माँ और आदिल घर पर थे। उन्हें कुछ सामान की ज़रूरत थी जो आदिल ने ला दी। शहजाद और रहमान ज़बरदस्ती अपनी जिम्मेदारी पर कलीम को हॉस्पिटल से घर ले आए कि उसे शहर के बड़े हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हकीम साहब ने जब कलीम के सामने बैठकर अमल पढ़ना शुरू किया तो वो कलीम पर हाजिर हो गई, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे, कलीम के मुंह से तकलीफ में डूबी हुई किसी औरत की आवाज़ निकलती थी।
پھر وہ گڑ گڑاتے ہوئے التجا یعنی ریکویسٹ کرنے لگی کہ اسے چھوڑ دیا جائے، وہ اب کلیم کے پاس کبھی نہیں آئے گی۔ لیکن حکیم صاحب نے اس کے جھوٹے وعدے کا اعتبار نہیں کیا اور کہا، کلیم کے اوپر سے ہٹ کر ہمارے سامنے حاضر ہو۔ تب سب کی آنکھوں نے ایک بہت ہی حیران کر دینے والا منظر دیکھا۔ کلیم کے جسم میں تھر تھراہٹ ہوئی اور ایک دھوئیں کی لکیر سیدھی اونچی ہوئی، اور پھر اس دھوئیں نے ایک انسانی سائے کی شکل دھار لی۔ وہ سب اسے دیکھ کر چونک پڑے۔ کہاں تو انہوں نے ایک جوان اور بے حد خوبصورت عورت دیکھی تھی، اور کہاں یہ بد شکل کالی رنگت کی پوپلی بڑھیا جس کے سر پر کچھ بال تھے۔ وہ گردن جھکائے مجرموں کی طرح بیٹھی تھی۔ حکیم صاحب نے کڑک لہجے میں اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام سمانتھا بتایا۔ کلیم کو کیوں تنگ کیا؟ تو ان کے سامنے آتی کیوں تھی؟ انہوں نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ میں بوڑھی ہو گئی تھی اور مجھے اپنی جوانی دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ایک صحت مند اور جوان مرد کی ضرورت تھی۔ اگر میں ان کے سامنے خوبصورت اور جوان عورت بن کر نہیں آتی تو یہ کبھی بھی میری طرف دھیان نہیں دیتے۔ دوسرے یہ کہ میں انسانوں کی فطرت بھی جانتی ہوں کہ سونا دیکھ کر ان کی لار ٹپک پڑتی ہے۔ یہ میری سونے کی نت کی لالچ میں میرے نزدیک آیا اور مجھے چھوا اور میں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ کیا تو اس پر عاشق ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا۔ نہیں، جب یہ مر جاتا تو میں کوئی دوسرا جوان اور صحت مند مرد تلاش کر لیتی۔ اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ آپ کا حکم ہے تو میں اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہوں اور دوبارہ کبھی اس کے پاس نہیں آؤں گی، اس نے کہا۔ لیکن دوسرا انسان تلاش کر کے اس کو تنگ کرے گی، انہوں نے کہا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جواب دے، بولتی کیوں نہیں؟ تو ایسا ہی کرے گی نا؟ انہوں نے ڈانٹ کر کہا، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہی۔ تیری خاموشی مجھے یہ بتا رہی ہے کہ تو یہی کرے گی، اس لیے تجھے آزاد چھوڑنا خطرناک ہے، انہوں نے کہا۔ تو وہ منت سماجت کرنے لگی۔ لیکن اب حکیم صاحب کے ہونٹ پھر تیزی سے ہلنے لگے، ان کی آنکھیں بند تھیں اور سبھی نے یہ محسوس کیا جیسے کوئی اس کو وہاں سے گھسیٹ کر لے جا رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولی اور بولے، اب وہ شیطان کبھی کسی دوسرے انسان کو تنگ نہیں کرے گی۔ حکیم جی، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ عادل نے پوچھا۔ ہم نے اسے قید کر لیا ہے۔ اب کلیم کے سر پر کوئی سایہ نہیں ہے۔ کلیم میرے بیٹے، اب تو کیسا ہے؟ اس کی ماں تڑپ کر اس کے پاس گئی اور اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ اماں، اس نے آنکھیں کھولی اور کمزور آواز میں بولا، میرا بچہ۔ اس نے محبت سے اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے کہا اور دونوں ہاتھ ہوا میں اوپر اٹھا کر خدا کا شکر کرنے لگی۔ کیا ہوا اماں؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ پھر جب وہاں موجود اپنے دوستوں اور حکیم صاحب پر نظر پڑی تو حیرانی سے بولا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں تمہارے ہی پاس آنے والا تھا۔ اور یہ کون ہیں؟ ہم تمہیں سب کچھ بتا دیں گے، تم پریشان مت ہو۔ بس اللہ کا اور حکیم صاحب کا شکریہ ادا کرو کہ تمہیں اس بلا سے چھٹکارا مل گیا۔ اور دوستوں، کلیم کو 15 دن ہاسپٹل میں داخل رہنا پڑا۔ اس کو ایک بار پھر خون چڑھایا گیا۔ اس کے بعد وہ دن بدن صحت مند ہوتا چلا گیا۔ صحت مند ہونے کے بعد اسے کچھ دھندلا دھندلا سا یاد آتا تھا تو وہ مارے شرم کے زمین میں گڑ جاتا اور رو رو کر اللہ سے اس گناہ کی توبہ کرتا۔ وہ یہ بھی مانتا تھا کہ اس سے 2 گناہ ہوئے تھے، ایک تو جوان اور خوبصورت عورت دیکھ کر دل میں بار بار اس کا خیال آنا، دوسری بات یہ کہ کسی دوسرے کی چیز کو ناجائز ہتھیانا۔ اسے سونے کا لالچ آیا اور جب وہ اس کے سامنے خوبصورت عورت کے روپ میں آئی اور اپنا آپ اس کو پیش کیا تو اسے کیوں نہیں اللہ کا ڈر آیا؟ وہ کیوں غلط کام میں پڑ گیا؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔
اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔